क्वेश्चन नंबर 31। एक वर्ष पहले सानिका तथा गौरी की आयु का अनुपात 3:4 था। 31। एक वर्ष पहले सानिका व गौरी की आयु का अनुपात 3:4 था। आगे कह रहा है एक वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 10:13 होगा। एक वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 10 और 13 होगा। ठीक है, तो 3 से 10 7 बढ़ना और 4 से 13 9 बढ़ना बराबर नहीं बढ़ रहा है, तो इसलिए इसे क्या मानेंगे, गलत मानेंगे। ठीक, और इसका जो अंतर है, नीचे वाले का अंतर कितना 3, ऊपर गुना कर देंगे, और ऊपर वाले अनुपात का जो अंतर है 1, वो नीचे गुना कर देंगे। 3 तिया 9, 3 चौक 12, 10 एकम 10 और 13 एकम 13, तो 9 से 10 एक रेशो बढ़ रहा है, 12 से 13 भी एक रेशो बढ़ रहा है, तो एक रेशो यहाँ पर भी बढ़ रहा है और एक रेशो यहाँ पर भी बढ़ रहा है, तो बराबर बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो सानिका और गौरी का अनुपात बराबर बढ़ रहा है, तो एक अनुपात एक रेशो बढ़ने में कितना समय लगा। यदि माइनस और प्लस हो तो दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो कितना हो जाता है 2। ठीक है, तो एक रेशो बढ़ने में कितना समय लग रहा है, 2 वर्ष लग रहा है, तो एक रेशो का मान क्या मान के चल रहे हैं, 2। तो यहाँ पे सानिका का मान कितना है रेशो में, 9। अगर हम 9 से गुना करें तो 9 दूनी 18, 18 साल की सानिका है, लेकिन कब, एक साल पहले अनुपात था। एक साल पहले क्या अनुपात था, 9, तो एक साल पहले उनकी आयु कितनी आई है, 18। तो एक साल पहले सानिका की आयु थी 18, आज वर्तमान में उसकी आयु रहेगी 19 वर्ष। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु का अनुपात 17:7 है। तो 32वां क्वेश्चन, एक पिता तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 17:7 है। ये क्वेश्चन ने कहा है, ये वर्तमान में बोल दिया क्वेश्चन में। अब आगे का है 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष पहले यह अनुपात 3:1 था। तो 6 वर्ष पहले फादर और सन का जो अनुपात था वो 3:1 था। ठीक है, आगे पूछा है पिता की वर्तमान आयु पूछी है, तो देखो कम हो रहा है, 17 से 3 14 कम हो रहा है, 7 से कितना कम हो रहा है, 6 बराबर कम नहीं हो रहा, तो इसको क्या करेंगे, काट देंगे। ठीक है, नीचे अंतर कितना है, 2 का अंतर है, तो ऊपर 2 से गुना, ऊपर अंतर कितना 10 का, तो नीचे 10 से गुना। 17 दूनी 34 और 7 दूनी 14, नीचे आ गया 10 तिया 30 और 10 एकम 10। 34 से 30 कितना कम है, 4 कम है। 14 से 10 कितना कम है, 4 कम है, तो इस बार बराबर है। तो 4 रेशो कम होने में कितना वक्त लगा, 6 वर्ष लगे। एक रेशो कम होने में कितना लगेगा, 6/4। ठीक है, एक रेशो कम होने में कितना लगेगा, 6/4। और किसकी आयु पूछी है, उसने कहा है कि इसके पिता की वर्तमान आयु बताइए। ठीक है, तो पिता की वर्तमान आयु के लिए पिता का वर्तमान का रेशो ले लो। तो पिता का वर्तमान का रेशो कितना है, ये तो खराब है, ये तो बिल्कुल एरर में आ गया था। तो ये कितना है आपका 34, सही अनुपात ये है। अब तो 34 से ही हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। ठीक है, तो 2 से काटेंगे 2 बार और 2 से कटेगा 17 और यहाँ भी कट जाएगा 3, तो 17 तिया क्या हो जाएगा, 51 वर्ष। तो वर्तमान में क्या आयु आई है, 51 वर्ष उसके पिता की, यही आंसर। 33। ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है। ठीक, 6 वर्ष बाद ये अनुपात 6:7 हो जाएगा। 6 वर्ष बाद ए और बी का अनुपात 6:7 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 से 6 एक रेशो बढ़ रहा है, 6 से 7 भी एक रेशो बढ़ रहा है, तो दोनों का बराबर रेशो बढ़ रहा है। इधर भी एक बढ़ रहा है और इधर भी कितना बढ़ रहा है, एक। तो एक रेशो बढ़ने में कितना वक्त लगेगा, 6 वर्ष लग रहे हैं। ठीक है, तो एक रेशो बराबर 6 के, अगर आपका एक ही आयु पूछेगा तो आप 5 से गुना कर देंगे, 6 पंजे 30, और बी का पूछेगा तो 6 से गुना करेंगे, 6 6 36, तो वर्तमान आयु आ जाएगी ए और बी की। क्वेश्चन ने क्या पूछा है, 5 वर्ष पहले बी की आयु कितनी थी, तो ये ए की आयु थी वर्तमान में और ये बी की आयु थी। तो बी वर्तमान में तो 36 साल का है, 5 साल पहले कितने साल का था, तो आंसर देना है वो 31 साल का था। क्वेश्चन नंबर 34। त्रिशा और सानवी की आयु का अनुपात 7 और 6 है।
ठीक है। और 8 वर्ष बाद इनका अनुपात 9 और 8 हो जाएगा। 8 वर्ष बाद इनका अनुपात 9 और 8 हो जाएगा। ये वर्तमान में क्या रखा था। तो 7 से 9 हो जाना कितना रेशो बढ़ रहा है, 2। 6 से 8 हो जाना कितना रेशो बढ़ रहा है, 2। तो 2 रेशो बढ़ रहा है कितने वर्ष में, 8 वर्ष में। ठीक है। तो 1 बराबर किसके होगा, 4 के। तो 1 बराबर 4 के होगा। ठीक है। तो इनकी आयु में कितना अंतर है, तो अंतर देखिए 7 से 6 और 9 से 8 अंतर कितना दिख रहा है, रेशियो में जब 1 का अंतर दिख रहा है तो आप रेशियो से गुना करेंगे तो 4 वर्ष का अंतर है। ठीक है। अगर रेशियो में 2 का अंतर होता तो आप रेशियो, अंतर ऐसे चेक करना है हमेशा। आयु का अनुपात का अंतर कैसे चेक करना है, इस तरीके से। ठीक है। तो अंतर हमेशा आपको ऐसे मिलेगा, अंतर जो पहले वाली इक्वेशन में होगा यानी पहले वाले रेशियो में होगा वही अंतर आपको दूसरे वाले में भी मिलेगा पक्का। ठीक है। तो 34 का आंसर हमारा 4 वर्ष है। थर्टी फाइव, अरुण दीपक की वर्तमान आयु का अंतर जो है 14 वर्ष का है। 7 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 5-7 था। तो 7 वर्ष पहले इनकी आयु का, अरुण और दीपक की आयु का अनुपात 5-7 था। अंतर कभी नहीं बदलता, पहले भी वही अंतर रहता है, वर्तमान में वही अंतर रहता है, बाद में भी अंतर रहता है। 7 साल पहले भी अगर अंतर 2 का था तो वर्तमान में भी अंतर 2 का रहेगा और भविष्य में भी अंतर क्या रहेगा, इन दोनों की आयु में 2 का रहेगा। तो अनुपात में कितना अंतर है, 2 का। ठीक है। रियल में कितना अंतर बता रहे, 14 का। तो 2 अनुपात किसके बराबर है, 14 के। 1 अनुपात किसके बराबर है, 7 के। ठीक है। इसे 5 से गुना करेंगे और इसे ही हम 7 से गुना करेंगे। तो 7 पंजे 35 और 7 सत्ते 49। तो अरुण जो है 7 साल पहले 35 साल का था, तो आज वो 7 साल बड़ा हो चुका होगा। और जो दीपक है वो भी 7 साल पहले 49 साल का था, आज वो 7 साल बड़ा हो चुका होगा यानी कि 56 साल का। तो क्वेश्चन में दोनों की आयु तो आ गई। इन्होंने पूछा था दीपक की वर्तमान आयु कितनी है, तो अरुण की वर्तमान आयु है 42 और दीपक की वर्तमान आयु है 56। तो हम आंसर क्या देंगे, 56 हमारा फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 वैसे तो क्वेश्चन नंबर 26 की तरह है जो मैं करा चुका हूँ, लेकिन पिछली वीडियो में मैंने कराया था, तो इसमें मैं आपको एक बार और प्रैक्टिस के हिसाब से समझा देता हूँ। और ऐसा ही एक और क्वेश्चन आपको मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 भी इसी के जैसा है। ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, तो 26, 53 और 36 एक जैसे है। एक क्वेश्चन और मैं एक बार प्रैक्टिस के लिए करा देता हूँ। 36 तो क्वेश्चन क्या रहा है, 36 में फराह का विवाह 8 वर्ष पहले हुआ था। तो फराह का विवाह 8 वर्ष पहले हुआ था, आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु की 1/2/7 गुनी है। तो अब आयु जो है उसकी यानी फराह की आयु विवाह के समय की आयु की कितनी गुनी है, इसमें लिखा 1/2/7 गुनी। 1/2/7 को जब हम सोल्व करें, 7 गुना 7 और 2 9/7, तो 9/7 गुनी। यानी जिस समय उसका विवाह हुआ था वो 7 थी रेशो में, अब उसकी आयु बढ़कर कितनी होगी, 9। तो विवाह के समय उसकी जो रेशो था वो 7 था, और अब कितना हो गया, 9। तो कितना भी बढ़ रहा है रेशो, 2 2 रेशो बढ़ रहा है, इतना विभाजन। और कितने समय पहले हुआ था विवाह, 8 वर्ष पहले हुआ था। तो 2 रेशो बराबर किसके हो गए, 8 वर्ष के हो गए। तो 1 रेशो बराबर किसके, 4 के, हमने काट दिया। तो 1/4 के हो गया, तो 7 बराबर किसके हो गया, 7 चौक 28 वर्ष। तो विवाह कब हुआ था, 28 वर्ष में, और 9 से गुना करेंगे तो 9 चौक 36 वर्ष। आज उसकी आयु कितनी है, 36 वर्ष। यानी वर्तमान में फरा की आयु 36 वर्ष है, विवाह के समय फरा की आयु 28 वर्ष थी। ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक से आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन में ये कहा है कि इस समय उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 है। तो इसकी आयु आज 36 है और 1/6 को बोलेंगे 1/6, मतलब 6 वर्ष की क्या है उसके पुत्री है। तो पुत्री की आयु कितनी है,
तो हमने निकाला पुत्री की आयु 6 वर्ष की है, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा अगर उसने पुत्री की आयु पूछी है। और उसने पूछा 3 वर्ष पहले उसकी पुत्री की आयु कितनी थी, तो आंसर में आपको 3 देना है, क्योंकि आज अगर 6 वर्ष की है तो 3 वर्ष पहले 3 वर्ष की थी।